बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जब आपके सामने आता है तो हम में से जितने भी बच्चे आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम देने चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन का काम करता है, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गाइड करता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही टॉपर के बारे में बात करने वाला हूं जिनका नाम है फतेहपुर निवासी प्रिंस पटेल। दोस्तों, जिन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में टॉप किया है, जिले में पहला स्थान उनका आया है। और उनके अंकों की बात करें तो उनके मैथ और साइंस में ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें उनके पूरे के पूरे अंक हैं। आज मैं आपसे हर उस बोर्ड परीक्षार्थी की समस्या को सॉल्व करने वाला हूं जिनका यह डर होता है कि मैथ और साइंस में अपने कोर सब्जेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो दोस्तों, आज प्रिंस पटेल हमारे लिए एक उदाहरण है जिन्होंने मैथ और साइंस में पूरे के पूरे नंबर स्कोर किए हैं। आज जानते हैं उन्होंने किस तरह से अपने इन दो सब्जेक्ट की तैयारी की जिससे उन्हें पूरे के पूरे अंक मिले। सबसे पहले प्रिंस ने बताया कि उन्होंने कहीं भी इन सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं ली थी, सिर्फ वह अपने स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में पढ़ने के बाद वह आ करके अपने हॉस्टल में उसे रिवाइज करते थे, क्योंकि वह एक आवासीय विद्यालय के छात्र थे, इसलिए उन्होंने कहीं भी कोचिंग नहीं ली है, लेकिन पूरे के पूरे अंक अर्जित किए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी इन दोनों सब्जेक्ट्स को रटने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट्स को, चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की जरूरत समझी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ और साइंस को रटने का प्रयास करते हैं, जबकि इन दोनों सब्जेक्ट्स में सिर्फ हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और चीजों को समझना होता है, बजाय इसके कि हम चीजों को एक एक करके रटने लगें। ऐसा ही प्रिंस ने नहीं किया। उन्होंने पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से पूरे चैप्टर को पढ़ा, उस चैप्टर की पूरी अंडरस्टैंडिंग ली, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ली, यानी उस चैप्टर में क्या कहा गया है, कौन कौन सी मेन बातें हैं जो उस चैप्टर से उनसे पूछे जाने वाली हैं। इस वजह से उन्होंने तैयारी की और उनके पूरे के पूरे अंक आए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली कहा कि मैं अपना डेली टारगेट बनाता था। मान लीजिए कि मेरे बुक में टोटल 1000 क्वेश्चंस दिए हैं, केवल 1000 क्वेश्चंस दिए हैं और मेरे पास लगभग 100 दिन हैं, तो मैं 10 क्वेश्चंस डेली करता था और उन्हीं 10 क्वेश्चंस पे अपनी मास्टरी हासिल करता था, ताकि अगर ये क्वेश्चंस मुझसे एग्जाम में पूछे जाएं तो मैं बहुत आसानी के साथ इन क्वेश्चंस का जवाब एग्जाम में दे पाऊं, एग्जाम में इनको सॉल्व कर पाऊं। कारण वो ये बताते हैं कि उन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस पिक इसलिए नहीं किए क्योंकि और सब्जेक्ट को भी समय देना था, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स और साइंस में यही स्ट्रेटेजी ली कि सिलेबस को पार्ट पार्ट में डिवाइड किया, डेली टारगेट्स बना करके उन टारगेट्स को अचीव किए। अगली बात उनसे पूछी गई कि आपने मैथमेटिक्स में पूरे अंक कैसे स्कोर किए, तो इन्होंने इसका श्रेय अपने टीचर्स को दिया। उन्होंने कहा कि हमारे टीचर्स ने हमें राइट स्ट्रेटेजी बताई कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके लिए उन्होंने हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिकमेंड किया कि आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को सॉल्व करिए, पेपर का लेवल देखिए कि एग्जामिनर आपसे बोर्ड में क्या पूछना चाहता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे, और यह आपको बताएगा आपके बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपने 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो मैथमेटिक्स के पेपर में आपको पैटर्न समझने में दिक्कत नहीं होगी और कहीं भी आप फंसोगे नहीं। यही बात प्रिंस ने भी बताई कि उन्होंने पिछले 5 सालों के पेपर का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया और एक एक क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में बना करके जो 5 सालों में जो भी सिलेबस के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को एक एक करके पहले नोट किया, उन क्वेश्चंस को लगातार वह सॉल्व करते रहे, जिससे उनकी एग्जाम में स्कोरिंग बहुत ज्यादा हुई। अब बात आई कि आपने इन दोनों सब्जेक्ट्स में कैसे अपने टाइम को मैनेजमेंट किया। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि मैं जब पेपर देने गया उससे पहले मैंने 5 से 7 मॉक पेपर्स जो होते थे, जो मॉडल पेपर्स होते थे, उन पेपर्स को मैंने घर बैठ करके यानी कि टाइम लिमिट के अंदर मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया कि अगर मुझे 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे मिल रहे हैं तो मैं कम से कम पूरे पेपर को उससे 15 मिनट पहले सॉल्व करने का प्रयास करूं, जिस वजह से मेरी एक्यूरेसी, स्पीड सभी चीजें मेंटेन रहे और मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर पाऊं। अब बात आई कि आपने मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी के बीच में कैसे आपने
मैनेज किया तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले हर चैप्टर के फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाई, एक नोटबुक बनाई मैंने, जिसमें हर चैप्टर के फॉर्मूलेज को पहले लिख लिया। उन फॉर्मूलेज को मैंने लर्न रखा और उन पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए। फॉर्मूलेज लर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका उन्होंने कहा कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूले पे, पार्टिकुलर फॉर्मूले पे, आपको उतना ही जल्दी वो फॉर्मूलेज भी याद होंगे और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर चैप्टर पर आपकी बनती चली जाएगी। और साइंस के लिए उन्होंने विशेष स्ट्रेटेजी ये बताई कि मैंने डायग्राम्स वाले क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा फोकस किया। मैंने जितने भी डायग्राम के क्वेश्चन थे, डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस में मैंने डायग्राम के ऊपर बहुत प्रैक्टिस की। डायग्राम्स को बार बार बनाया। डायग्राम्स के जितने भी पार्ट्स थे उनकी लेबलिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता था और इसी वजह से मुझे बहुत सारी चीजें एग्जाम में याद रहीं। और उन्होंने रिसोर्सेज के बारे में कहा कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों का, जो मेरे बोर्ड द्वारा चलाई गई थी, उन्हीं किताबों को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एक एक क्वेश्चंस मैंने नोट किए, सेल्फ नोट्स बनाए इन दोनों सब्जेक्ट्स के, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते थे उन पॉइंट्स को मैं नोट कर लेता था और बार बार रेगुलर रिवीजन करता था, जिससे मेरा स्कोर इतना अच्छा आया कि मुझे पूरे के पूरे अंक मिले। अंतिम समय में की स्ट्रेटेजी में उन्होंने कहा कि मैं अंतिम समय में मैंने जो अपने खुद के नोट्स बनाए थे और मेरे गुरुजनों के गाइडेंस मैंने जो नोट्स बनाए थे, उन्हीं नोट्स को सिर्फ मैंने रिवाइज किया और हर क्वेश्चन को जरूर एग्जाम में जाने से कुछ समय पहले ही एक एक बार मैंने उसको देख लिया, जिससे मुझे सारी चीजें याद थी और अपने ऊपर विश्वास था कि मैं अच्छे अंक अर्जित करूंगा। हालांकि उन्हें यह विश्वास नहीं था कि वह जिले में टॉप करेंगे, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की, जो स्ट्रेटेजी लगाई, उसमें उनको आज एक टॉपर बनने का सपना उनका पूरा हुआ। और मैथमेटिक्स और साइंस में उन्होंने किस तरह से पूरे के पूरे अंक स्कोर किए, तो दोस्तों यह कुछ बातें थी जो आप प्रिंस पटेल से सीख सकते हैं, जो कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के टॉपर रहे हैं और मैथ और साइंस में इन्हें पूरे के पूरे अंक मिले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा जो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा 2023 को टारगेट कर रहे हैं वह इन टॉपरों से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और किस तरह से इन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस, जो कि दोनों टफ सब्जेक्ट्स माने जाते हैं कक्षा 10वीं के लिए, कैसे इसमें फुल स्कोर किया। तो आज आप इनके मदद से यह चीजें सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।